साधु नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। ईओआरओ के पार्ट बी हमारी जो है 7 योजनाएं हो जाएंगी आज। एक बचेगी अमृत मिशन। अमृत मिशन को भी हम देख लेंगे 2.0। ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको जो है ये हमारी 7वीं योजना है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। इसकी पीडीएफ और पिछली जो योजना मैंने कराई थी डीएनए वाली, उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका पासवर्ड आपको इसी वाली वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास। और आई होप आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पे, कहीं पे भी आपको जहाँ पे भी सूटेबल रहे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, वहाँ अपन बात कर सकते हैं। बाकी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे जो मैंने डिस्कशन के लिए ओपन कर दी है चैट, तो वहाँ पे भी अपन चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। 2 महीने रहे एग्जाम को, एग्जाम 2 महीने रहे और एग्जाम टाइम पे होगा ना, तो पोस्ट बढ़ने वाली है दोस्तों, किसी भी बहम में मत रहना। ना ही आपके फॉर्म रीओपन होने वाले हैं। ठीक है। आपको केवल आपका काम करना है, बाकी गवर्नमेंट को करना है जो भी करना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना से बाहर मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूं। ठीक है। आपको बस करना क्या है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और ये रिवीजन पे रिवीजन करनी है। पूरी पीडीएफ दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लागू हुई थी। इसका जो क्रियान्वयन करने का काम किया था आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब है कि ये केंद्र सरकार की योजना है, आपको पता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नाम आ रहा है तो केंद्र सरकार की योजना। ठीक है। राज्य में ये जो है योजना लागू हुई है और 25 जून 2015 को ये लागू हुई है पूरे देश में। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसको जो है देख रहा है, क्रियान्वयन कर रहा है। इसका जो विजन है वो है सबके लिए आवास। जिन भी शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भी आवास नहीं है उनके लिए आवास पक्का निर्माण कराने के लिए ये विजन रखा गया है कि सबके लिए आवास होना चाहिए। ठीक है। इसकी जो पहले अवधि थी वो 31 मार्च 2022 तक थी, मतलब 25 जून 2015 से लेकर 31 मार्च 2022 तक थी। लेकिन इसको अभी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। मतलब अभी जो लास्ट महीना था 31 दिसंबर 2024, वहां तक इसकी अवधि थी। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना को समाप्त कर दिया गया है, खत्म हो गई है, मतलब उसका कार्यकाल अवधि पूरी हो गई है। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, जैसे गवर्नमेंट गुरु 2.0 वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लाई गई है। ठीक है। और वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अभी ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 31 मार्च 2022 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, शहरी क्षेत्रों के अंदर, स्पेशली ध्यान रखना ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, शहरी क्षेत्र, और शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में जो निवास करने वाले हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं जो ईडब्ल्यूएस है, निम्न आय वर्ग वाले लोग हैं जो एलआईजी हैं, लोअर इनकम ग्रुप, मध्यम आय वर्ग वाले जो लोग हैं एमआईजी मीडियम इनकम ग्रुप, इन श्रेणियों को आवास उपलब्ध करवाने की इसमें क्या है व्यवस्था की गई है। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी। ठीक है। एमआईजी में भी 2 श्रेणियां हैं, वो हम आगे देखेंगे। श्रेणियां कौन कौन सी, देखो ईडब्ल्यूएस श्रेणी है ना, निम्न आय जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। लोअर इनकम ग्रुप मतलब निम्न इनकम ग्रुप, एमआईजी फर्स्ट और एमआईजी सेकंड, मीडियम इनकम ग्रुप और फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। अब इसमें जो है ईडब्ल्यूएस को 30 स्क्वायर मीटर, 30 वर्ग मीटर तक का जो है क्षेत्रफल का प्लॉट पक्का निर्माण उपलब्ध कराने की इसमें की गई है कोशिश। एलआईजी के लिए ये जो क्राइटेरिया है वो 60 वर्ग मीटर है, एमआईजी फर्स्ट के लिए 160 मीटर है और एमआईजी सेकंड के लिए 200 स्क्वायर मीटर है। ठीक है। ध्यान रखना, 30 वर्ग स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर, 160 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर। इसमें सरकार क्या करेगी, आपको निर्माण करने के लोन उपलब्ध कराएगी, लोन पे देगी सब्सिडी। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 6 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाएगी, और एलआईजी के लिए 6 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाएगी। और एमआईजी मतलब ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए 6 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध होगा, और एमआईजी के लिए, एमआईजी फर्स्ट के लिए 9 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध होगा, और एमआईजी सेकंड के लिए 12 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध होगा। ठीक है। अब इस लोन पर जो है सरकार क्या देगी दोस्तों, सब्सिडी देगी। ब्याज पर क्या देगी दोस्तों, सब्सिडी देगी। ये ब्याज पर सब्सिडी दी है। जितना भी आपको, मान लो आपको ईडब्ल्यूएस पे 10% पे जो है लोन मिलता है, 10% बैंक आपसे लेता है, तो आपको 6.5% की जो है छूट दी जाएगी। कितनी, 6.5% की छूट दी जाएगी। मतलब आपको लोन मिलेगा मात्र 3.5% पर। समझ में आ गया। मतलब आपको 6.5% की जो है इस पे ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा।
ईडब्ल्यूएस और एमआईजी के लिए सेम 6.5% का क्या है अनुदान की बात की गई है, और एमआईजी फर्स्ट के लिए 4% और एमआईजी सेकंड के लिए 3% इसमें ब्याज पर अनुदान की बात की गई है। ये डेटा याद रख लेना, पूछा जा सकता है कि एमआईजी एलआईजी या एमआईजी सेकंड के लिए कितनी जो है ब्याज पर छूट दी गई है। आगे देखो, जो ये ऋण मिलेगा, जो ये लोन मिलेगा, इसको चुकाने की अवधि होगी दोस्तों 20 वर्षों में, अधिकतम 20 वर्ष से कम पहले भी अगर आप चुका सकते हैं तो चुका देना, लेकिन अधिकतम जो है 20 वर्षों में इसको चुकाना होगा। अगर 20 वर्षों के अंदर आप जो है आपको अनिवार्य है चुकाना। इसमें जो है लोन की जो 3 नोडल एजेंसियां हैं, कौन कौन जो है लोन देगा, एक तो देगा नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक इसमें लोन देगा आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक एसबीआई लोन देगा, एसबीआई बैंक लोन देगा, और एक देगा दोस्तों हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो 3 नोडल एजेंसियां हैं ये आपको ऋण उपलब्ध कराएगी। इन ऋण उपलब्ध कराने के बाद आप जो है अपने मकान का काम बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो ईडब्ल्यूएस के लिए कितना लोन है दोस्तों, 6 लाख, एलआईजी के लिए 6 लाख, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 लाख, ब्याज पे सब्सिडी 6.5%, ठीक है, 6.5% है दोनों के लिए, 6 लाख का लोन है। और एमआईजी फर्स्ट और एमआईजी सेकंड, इन दोनों के लिए लोन है 9 लाख रुपए, और इसके लिए कितना है दोस्तों 12 लाख रुपए, यही है ना, 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए, ठीक है। इसको जो है छूट मिल रही है लोन पर 4% की, और इसको मिल रही है 3% की, इन दोनों को मिल रही है 6.5% की। समझ में आ गया। आगे देखो, आगे है केंद्रीय सहायता 4 प्रकार से दी जाती है। इसमें जो केंद्र सरकार की योजना है इसमें 4 प्रकार से केंद्रीय सहायता दी जाती है, और इसमें जो लाभ हैं वो जो 4 प्रकार से सहायता दी जाती है, बीएलसी, बीएलसी मतलब लाभार्थी नेतृत्व वाली व्यक्तिगत आवास निर्माण, जिसको भी लाभार्थी को जो है व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए लाभ मिल रहा है उनको 1.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, ठीक है। क्या दी जाएगी, 1.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, 1.5 लाख रुपए तक की क्या दी जाएगी दोस्तों, सहायता दी जाएगी। डेढ़ लाख रुपए तक की सहायता किसमें दी जाएगी आपको, उसके अंदर। एक सेकंड में इसकी फुल फॉर्म आपको लिखा देता हूं, फुल फॉर्म आप लिख लेना, ठीक है, फुल फॉर्म आप इसमें लिख लेना। कहाँ गया, हाँ, बीएलसी, बीएलसी फुल फॉर्म में बाद में बता दूंगा आपको एक बार, अभी हम इसमें देख लेते हैं। बीएलसी मतलब जिस व्यक्तिगत अगर आवास निर्माण हो रहा है तो पात्र परिवारों को 1.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, ये ध्यान रखना, व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अधिकतम जो है 1.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में किफायती आवास, मतलब जो अपार्टमेंट वगैरह बनाते हैं, एएचपी अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उनके लिए ईडब्ल्यूएस घर के लिए 1.5 लाख रुपए, और जहां पर भी 35% घर ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में रखने अनिवार्य है इन लोगों को, मतलब इस परियोजना में कम से कम 250 घर। कहने का मतलब यह है कि आप जो है एक तो बीएलसी इसके तहत अगर करते हो तो 1.5 लाख रुपए आपको व्यक्तिगत रूप से मिल जाएंगे। अगर आप इसके अंदर एएचपी अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर अगर आप करते हो, इसमें क्या होता है दोस्तों, अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, अपार्टमेंट्स समझते हो आप, फ्लैट्स वगैरह बनाए जाते हैं। अब ये जो फ्लैट्स बनाए जाएंगे इसमें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 35% फ्लैट रिजर्व रखने पड़ेंगे आपको, और ईडब्ल्यूएस को 35% रिजर्व रखने पड़ेंगे, तो ईडब्ल्यूएस को 35% में भी यहाँ पर सरकार 1.5 लाख रुपए देगी। समझ में आ गया, मतलब ईडब्ल्यूएस में 1.5 लाख रुपए निश्चित है, 35% आपको अपार्टमेंट्स में भी आपको क्या रखने पड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व रखने पड़ेंगे, है ना, और कम से कम जो है 250 जो है घर इसके अंदर आपको रखने पड़ेंगे। आगे देखो, इन सीटू, इन सीटू का क्या मतलब है, स्लम पुनर्विकास, इन सीटू, इन सीटू आईएसएसआर निजी क्षेत्र के साथ मिलकर, सरकार क्या करेगी, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर संसाधन के रूप में भूमि उपयोग कर इन सीटू स्लम पुनर्विकास, स्लम मतलब आपको पता है कच्ची बस्तियां जो होती है उनके पुनरुद्धार पुनर्विकास के लिए, है ना, क्या करेगी, प्रति घर 1 लाख रुपए देगी। क्या देगी दोस्तों, प्रति घर 1 लाख रुपए आवंटन करेगी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि व्यक्तिगत रूप से 1.5 लाख रुपए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे वो
BLC हो चाहे AHP हो, AHP अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है, और चाहे वो इन सीटू के अंदर ISSR हो, तो इसमें जो है कच्ची बस्तियों के पुनर्विकास के लिए 1 लाख रुपए पर घर आपको मिलने वाले हैं झुग्गी झोंपड़ियों के लिए, ठीक है। और ये जो तीनों है ना, ये तीनों सीधे सीधे केंद्र से संबंधित है, इसमें पूरी तरीके से वित्त पोषण केंद्र करता है इन तीनों के अंदर, है ना। और ये चौथी जो है हमारी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम CLSS, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, मतलब इसमें ब्याज में सब्सिडी है, इसमें थोड़ा बहुत योगदान राज्य सरकार भी करती है, ठीक है। कितना करेगी अभी हम देख लेंगे। तो इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि उपयुक्त तीनों केंद्र सरकार सीधा फंड पहुंचाती है, और चौथी जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी है इसमें जो है राज्य सरकार भी हिस्सा करती है। ये ब्याज में सब्सिडी के लिए है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम CLSS। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो पात्र परिवार हैं उनके लिए पात्रता क्या है? तो पात्रता दोस्तों कुछ नहीं है, भारत के किसी भी हिस्से में एक तो घर नहीं होना चाहिए, खुद का नहीं होना चाहिए, परिवार के किसी सदस्य का क्या नहीं होना चाहिए, पक्का घर नहीं होना चाहिए। भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी हिस्से में पक्का घर नहीं होना चाहिए, खुद का हो चाहे परिवार के कोई भी सदस्य, किसी का भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। अगर मान लो किसी के पास पक्का घर है लेकिन निर्मित क्षेत्रफल जो 21 वर्ग मीटर से कम है, मान लो अगर किसी के पास पक्का घर है और निर्मित जो क्षेत्रफल है वो 21 वर्ग मीटर से कम है, 21 वर्ग मीटर से कम है, तो मौजूदा जो घर है ना उसका जो 21 वर्ग मीटर है इसको जो सरकार क्या करेगी 30 वर्ग मीटर तक बढ़ा सकती है। इसके लिए जो है आपको ऋण मिल जाएगा। 21 वर्ग मीटर से घर है तो आपको 30 वर्ग मीटर तक और बनाने के लिए क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको लोन मिल जाएगा। और इसमें जो आय रखी गई है, पात्रता के लिए आय रखी है, तो EWS की जो वार्षिक आय है परिवार की वो 3 लाख रुपए रखी गई है, और LIG की जो है वार्षिक आय वो 6 लाख रुपए रखी गई है। और MIG कैटेगरी में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 12 लाख रुपए होनी चाहिए, और अगर MIG में करते हो 18 लाख रुपए आपकी वार्षिक पारिवारिक आय होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, EWS में वार्षिक पारिवारिक आय, ये वार्षिक पारिवारिक आय, तो आय 3 लाख, 6 लाख, 12 लाख, 18 लाख, है ना। अब यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। EWS को लोन कितना मिलेगा दोस्तों, 6 लाख, LIG को 6 लाख, MIG को कितना मिलेगा 9 लाख, MIG सेकंड को 12 लाख, ठीक है। सब्सिडी कितनी मिलेगी 6.5%, दोनों को 6.5%, LIG हो चाहे EWS हो, और इसमें जो है 4% मिलेगी, और MIG सेकंड में मिलेगी दोस्तों 3%। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे देखो, आगे देखो, नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आवेदन तो बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन इसमें जो है पात्रता में जो है प्रायोरिटी दी गई है कि विकलांग व्यक्ति हो, कोई SC कैटेगरी का हो चाहे ST कैटेगरी का हो, या OBC कैटेगरी का हो चाहे अल्पसंख्यक हो, ट्रांसजेंडर हो या महिलाएं हो, इनको जो है पहले प्राथमिकता रखी गई है कि पहले जो है मकान का जो है इनको दिया जाएगा, मतलब लोन वगैरह जो है इनको उपलब्ध कराया जाएगा, सुविधा इनको उपलब्ध कराई जाएगी। और महिलाओं में भी स्पेशल जो विधवा महिला है इनको जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। ये ध्यान में रख लेना, पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई है, तो विधवा महिलाओं को, जो विडो हैं उनको दी गई है। वित्त पोषण, अब यहाँ पे देखो जो मैं बात कर रहा था वो है वित्त पोषण। वित्त पोषण इसमें ये मैदानी जो राज्य हैं और एक पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य मतलब पहाड़ी राज्य जो भी हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 और 10 के अनुपात में रखा गया है कि 90% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी, और जो 10% पैसा है वो खुद राज्य सरकार लगाएगी। और मैदानी राज्य मतलब पूर्वोत्तर के अलावा जो भी राज्य बच गए उनके लिए 60 और 40 का अनुपात रखा गया है, मतलब 60% जो पैसा है केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी और राज्य सरकार जो है 40% पैसा उपलब्ध कराएगी। 2023-24 तक, अब तक राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा का डेटा है दोस्तों ये, तो स्वीकृत आवास अब तक हो चुके हैं, वो हो चुके हैं दोस्तों 3,05,362 स्वीकृत हो चुके हैं। अभी तक 3,05,362 जो है स्वीकृत हो चुके हैं, और आवास पूर्ण कर लिया है, आवास बना लिया है 1,68,793 ने। यह आर्थिक समीक्षा का डेटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अभी तक जो स्वीकृत आवास हैं वो है 3,05,362, और आवास पूर्ण कर लिए गए हैं 1,68,793, ठीक है 793, और जो बन रहे हैं वर्तमान में निर्माणाधीन है वो है 276,122, 76,122। डेटा ऐसे कैसे याद कर लेना, पूछा जाएगा 100%। आगे देखो, आगे है कि कुल स्वीकृत आवास जो भी हुए हैं, जो कुल स्वीकृत आवास हुए हैं 3 लाख कितने थे, 3,05,362 स्वीकृत आवास हैं। इसमें जो केंद्र ने स्वीकृत करे हैं डायरेक्ट 1,57,000 घर, ठीक है, केंद्र द्वारा स्वीकृत 1,57,000 घर,
और AHP घटक मतलब जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो थे, मैंने बताया अपार्टमेंट्स जो थे, उसके तहत अपार्टमेंट में 33,580 स्वीकृत हो चुके हैं। और BLC घटक जो कि EWS श्रेणी का था, इसमें 1.5 लाख तक का लोन दिया जाता था, 1,23,420 स्वीकृत हो चुके हैं। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पिछला डेटा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, फिर भी हमें ध्यान में रखना है केंद्र द्वारा 1.57 लाख घर स्वीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा जो CLSS है, CLSS मतलब क्रेडिट लिंक वाला, जो मैंने बताया था ना भी आपको, ये वाला क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, ब्याज में जो सब्सिडी मिली है सरकार ने जो दी है, वो 1,48,362 लोगों को मिल चुकी है। ठीक है, तो ये है बात। आगे देखो, केंद्रीय बजट 2024-25 में, केंद्रीय बजट ये इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में EWS लाभार्थी को जो है 1,50,000 के अलावा 25,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान किया जाता है। ये एक केंद्रीय बजट 2024-25 से ये घोषणा कर दी गई है कि EWS कैटेगरी को 1.5 लाख रुपए जो दिए जा रहे हैं, उसके अलावा भी 25,000 रुपए एक्स्ट्रा भुगतान दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा अनुदान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, प्रधानमंत्री आवास योजना को राज्य में क्रियान्वयन करने के लिए, राज्य में मतलब हमारे राजस्थान राज्य में क्रियान्वयन करने के लिए जो उपक्रम है उसका नाम है दोस्तों रुडसिको। रुडसिको ये उपक्रम है, इसके फुल फॉर्म है राजस्थान अर्बन डिक्रिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन। रुडसिको राजस्थान अर्बन डिक्रिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है, और ये जयपुर में किसी ने देखा होगा पुलिस मुख्यालय, उसके पास में ही इसका मुख्यालय है रुडसिको का। ठीक है, तो ये राजस्थान में ये उपक्रम है जो प्रधानमंत्री आवास योजना को देख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल, एकीकृत एक आवास पोर्टल बनाया गया है, क्लैप। कौन सा? क्लैप, वेब आधारित निगरानी प्रणाली के लिए, मतलब इस प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई गड़बड़ी नहीं हो, पारदर्शिता रखने के लिए क्लैप नामक एकीकृत पोर्टल बनाया गया है। ये है इंटरनेट आधारित निगरानी प्रणाली रखता है, वेब आधारित निगरानी प्रणाली। और आपको पता होगा कि जिसने भी अगर पिछले साल का EORO का पेपर दिया था, इवनिंग वाली मॉर्निंग वाली शिफ्ट का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, क्लैप। ठीक है, ये प्रश्न आया था। तो दोस्तों प्रश्न आएंगे, आपको केवल क्या रखना है? भरोसा रखना, और ये नोट्स रिवीजन करने हैं, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते। इतना डिस्क्रिप्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना आपको एक जगह कहीं पे नहीं मिलेगी, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। आगे देखो, सूचना प्रसार के लिए अन्य ऐप और पोर्टल भी बनाए गए। भाई लोगों को पता तो हो कि ऐसी कोई योजना है हमारे लिए कि हमारे को पक्का घर भी मिल सकता है, हमारा खुद का सपनों का घर हो सकता है। उसके लिए एक तो उमंग मोबाइल ऐप, ठीक है, उमंग मोबाइल ऐप बनाया गया है। नीति आयोग ने जो नीति आयोग की जो वेबसाइट है, उसका जो डैशबोर्ड मतलब फ्रंट पेज जो होता है, उस पर भी ये जानकारी दी गई है। DBT भारत पोर्टल पर भी, DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जो पोर्टल है, उस पर भी ये सूचना उपलब्ध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इस तरह से चल रही है, इसमें जो ये पात्रता रखते हैं, आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल आवास के लिए इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड थर्मल कंफर्ट एंड प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। अफोर्डेबल आवास के लिए इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड थर्मल कंफर्ट एंड प्रशिक्षण कार्यक्रम, कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अफोर्डेबल आवास के लिए इनोवेटिव और प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम का नाम है दोस्तों रचना। क्या नाम है? रचना, RACHNA, रचना मतलब रिसाइलेंट अफोर्डेबल कंफर्टेबल हाउसिंग थ्रू नेशनल एक्शन। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, रचना। और एक और नाम आएगा, वो है सर्टिफिकेट। जब ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है, उसके बाद में जो है प्रशिक्षण जो सर्टिफिकेट जो दिया जाता है, उसका नाम है नवरीति। नवरीति इसका नाम है, इसका नाम है नवरीति का मतलब न्यू अफोर्डेबल कंफर्टेबल हाउसिंग थ्रू नेशनल एक्शन। ठीक है, रचना और नवरीति ये दोनों टर्म याद रख लेना, पूछा जा सकता है। कौन सा? एक तो रचना और एक है नवरीति। ठीक है, ये दोनों याद रख लेना, पूछा जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों आपके क्या क्या हो गया? प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गया, और ये क्या हो गया? आपके सर्टिफिकेट हो गया। इस सर्टिफिकेट जारी किया, उस सर्टिफिकेट को क्या कहा है? नवरीति। आगे देखो, PM आवास योजना शहर के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट 6 शहरों में शुरू किए गए हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं 6 शहरों के अंदर, और
ये क्या है, योजना का एक तकनीकी सब मिशन है। मतलब मिशन के अंदर भी एक छोटा मिशन है कि 6 शहरों के अंदर हम क्या करेंगे, स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए नवीन तकनीकी के साथ आवास प्रदान करेंगे। तो 6, वैसे तो आवास प्रदान कर रहे हैं, लेकिन 6 शहरों के अंदर क्या स्पेशल ध्यान रख रहे हैं, जलवायु, स्थानीय जलवायु, वहां की जो जलवायु है और इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये जो है टिकाऊ आवास प्रदान करने की ये योजना है। इसको बोला गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। क्या बोला गया है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। ये 6 शहरों में शुरू किया गया है। 6 शहर कौन कौन से हैं, 6 शहर हैं। उससे पहले हम देखें कि 1 जनवरी 2022 से शुरू किया गया है 6 शहरों में। तो इसका जो निर्माण करने का काम है वो है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत। मतलब ऐसे जगह पर जहां पर जो है घर पक्के नहीं, लकड़ी के भी बनाए जा सकते हैं, तो लकड़ी के भी बनाएंगे उस वहां की जो जलवायु है उसको आधार पर। तो ये जो कौन कौन से जो है 6 शहर हैं, वो 6 शहर हैं दोस्तों। पहला है चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु में आपको पता है, इंदौर मध्य प्रदेश में, राजकोट गुजरात के अंदर, रांची झारखंड में, अगरतला त्रिपुरा के अंदर और लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ। ठीक है, प्रत्येक शहर में कम से कम 1000 से अधिक आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत। ये जो 6 शहर हैं तो कम से कम जो है 1000 इसमें क्या रखे जाएगा दोस्तों, 1000, कम से कम 1000 से अधिक आवास निर्माण किए जाएंगे। ठीक है, यह है प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मंजूरी मिली है दोस्तों 9 अगस्त 2024 को मंजूरी मिली है। इसकी जो अवधि रखी गई है 2024-25 से लेकर 2028-29 5 साल के लिए। तो प्रति यूनिट जो है 2.5 लाख रुपए तक की इसमें सहायता दी जाने की बात की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में 2.5 लाख कर दी गई है इसको। ठीक है, इसके भी 4 घटक है। जैसे पहले घटक थे BLC, लाभार्थी आधारित निर्माण, AHP भागीदारी में किफायती आवास, ARH किफायती किराया आवास, रेंटल हाउस जिसे कहते हैं अपन, ISS मतलब ब्याज सब्सिडी योजना, जैसे वहां CLSS थी, इस तरह से यहाँ ISS है ना, इंटरेस्ट वाली। BLC इसका फुल फॉर्म है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन इसका क्या है फुल फॉर्म, इसके अंदर क्या है, EWS परिवारों को अधिकतम जो है 2.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 में 1.5 लाख था, इसमें जो है 1 लाख बढ़ा दिया गया है। EWS के अंदर 2.5 लाख रुपए तक की अब सहायता दी जाएगी। इसमें जो रखा गया है एक न्यूनतम जो कॉर्पोरेट एरिया है 30 वर्ग मीटर, मतलब एक घर 30 वर्ग मीटर तक न्यूनतम रहेगा। अधिकतम अगर हम बात करें तो उसको ले जाया जा सकता है 45 वर्ग मीटर तक। ठीक है, 45 वर्ग मीटर तक, मतलब 30 वर्ग मीटर से 45 वर्ग मीटर EWS परिवारों को क्या मिलेगा, मकान का एरिया मिलेगा। AHP सेकंड घटक है AHP मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप मैंने आपको बताया था पिछले अभी थोड़ी देर पहले, जो पिछली योजना प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0, उसके अंदर AHP का मतलब था अपार्टमेंट के अंदर, है ना। अब जो फ्लैट्स बनाना या अपार्टमेंट्स बनाना तो निजी भागीदारी के साथ मिलकर, है ना, उसमें रखना पड़ता था। मैंने बताया था 35% जो EWS के लिए रिजर्व रखने पड़ते थे। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज है, इसमें भी EWS को वहां पे भी 1.5 लाख मिलते थे, तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। और इसमें भी ये सेम चीज रखी गई है कि न्यूनतम जो एरिया है 30 वर्ग मीटर कॉर्पोरेट एरिया और अधिकतम जो है 45 वर्ग मीटर तक रह सकता है। इसमें जो ये 2.5 लाख रुपए हैं 3 किस्तों में दिए जाएंगे। 3 किस्तों में कैसे दिए जाएंगे दोस्तों, इसका जो भुगतान है वो किया जाएगा दोस्तों 40:40:20, मतलब 40% राशि आपको जो है 2.5 लाख रुपए जो है आपको 40% राशि मिल जाएगी पहली किस्त में, फिर दूसरी किस्त में भी जो 40% और बाकी जो 20% तीसरी किस्त में मिल जाएगी। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये जो फंड है पूरा केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर 100% केंद्र सरकार ये फंड उपलब्ध करवा रही है। और पूर्वोत्तर राज्यों में ये जो अनुपात है वित्त पोषण का 90:10 है, जैसे पिछली योजना में था। और अन्य राज्यों के लिए 60:40 है। 60:40 है। ये पूछा जा सकता है कि केंद्रीय जो शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वहां पर ये वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 का है और जो है
अन्य राज्यों में 60:40 का है। ठीक है, आगे देखो तीसरा जो घटक है ARH, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। रेंटल हाउसिंग एक नई जो है आजकल नई टर्मिनोलॉजी आई है कि LIG परिवारों को किराए के आवास का निर्माण, किराए के आवास का निर्माण। आपने भी देखा होगा कि बहुत जगह आजकल जैसे जयपुर में या कहीं पे भी आपने देखा होगा कि आजकल क्या करते हैं, बिल्डर्स जो होते हैं बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग में बोलते हैं कि ये रेंटल आवास यहाँ पे मिल रहा है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपके पास इतने रुपए तो है नहीं कि आप जो है मतलब 5-5, 20-20, 30-30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दो। ठीक है, मान लो आपके पास पड़े हैं 20 लाख रुपए, अब आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो बिल्डर्स क्या करते हैं, जैसे होटल बना रहे, कोई बिल्डिंग में होटल है, तो एक ये जो रूम है, जो भी स्क्वायर फीट जो भी एरिया हो सकता है कुछ भी, मान लो ये 20 लाख रुपए का आपको मिलने वाला है, 20 लाख रुपए आप इसमें लगा दो और ये जो रूम है ये आपका हो जाएगा। अब होगा क्या कि इसके अंदर जो भी है आपका, जब ये होटल बन जाएगी तो होटल बन जाएगी, जब भी ये रूम होटल के अंदर इस जो मतलब दिया जाएगा किसी को कस्टमर को, तो इससे जो भी आय होगी दोस्तों ये आपकी आय होगी, आपकी आय होगी। ठीक है, मतलब इस तरह से ये चीजें की जा रही है कि उस पर्टिकुलर होटल में एक रूम भी आपका है, आप उस रूम को खरीद सकते हो। जब भी उस होटल में कस्टमर उस रूम को लेगा तो उससे जो भी आय होगी भविष्य में वो आपकी होगी। ठीक है, बिजनेस का बिजनेस हो गया, होटल में आपके लिए रूम हो गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बिल्डर को क्या फायदा हो, बिल्डर को ये हुआ कि उसको पूरा पैसा अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ा, उसने जो है आपसे 20 लाख रुपए ले लिए, किसी और से 20 लाख रुपए ले लिए, इस तरह से जो है उसने ये सारी चीजें कर ली है। ठीक है, आगे देखो इसमें जो है आवास किराया 5 वर्ष तक के लिए होगा और अधिकतम जो है 20% की वृद्धि की जा सकती है, मतलब हर 2 साल में 8% की वृद्धि की जा सकती है, तो 5 साल के अंदर जो है 20% की जो है वृद्धि की जा सकती है। ISS, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, जिसको अपन CLSS भी कहते थे ना, उसमें अब इसको ISS कहते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, मतलब इसमें ब्याज में अनुदान दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 1 सितंबर 2024 के बाद स्वीकृत हुए या वितरित हुए होम लोन पर, जो भी 1 सितंबर 2024 के बाद स्वीकृत हो रहे होम लोन इस योजना के तहत या फिर वितरण किया है, उन पात्र परिवारों को सब्सिडी दी जाएगी। EWS के लिए 3 लाख रुपए, एक जो क्राइटेरिया रखा है कि EWS कैटेगरी में जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख है, और LIG में 3 से 6 लाख है, और MIG में 6 से 9 लाख रुपए है, MIG फर्स्ट के अंदर। ठीक है, ये इनको जो है ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। कितनी दी जाएगी वो मैंने आपको बताया था कि 6.5%, 6.5%, 4% और 3%। 35 लाख का आवास है तो 25 लाख रुपए तक के लोन जो है आपको मिल जाएगा 12 वर्षों के लिए। अगर आपका जो है 35 लाख का आवास है और तो उस पर जो है 25 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा 12 वर्षों के लिए। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ये हमारी कंप्लीट हुई है, इससे बाहर हमारा कुछ भी प्रश्न नहीं जाएगा, आप विश्वास करना, या फिर कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके कर सकते हो। अभी तक जिन्होंने भी क्लासेस सारी देखी है उनको पता चल रहा होगा कि बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ, और कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक योजना बच रही है हमारी अमृत मिशन, वो मैं करा दूंगा अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद जो नियम है, जो 3 नियम है, जो हम 2 क्लास के अंदर 3 नियम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हमारी जो है रेगुलर रहने वाली है MCQ की सीरीज। जितने प्रैक्टिस हम प्रश्न कर सकते हैं, जहां से भी आपको भी अगर कुछ कहीं से भी मिलते हैं तो आप मेरे को बता दो, मेरे को टेलीग्राम पे भेज दो, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो, कहीं पे भेज दो, उसको मैं जो है यहाँ पे यूट्यूब पे कराऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।